Hello everyone. So Sakshi is back with the all new chapter that is chemical coordination and integration. It is very important for NEET point of view. ये आपका चैप्टर 19 है NCERT में. हम लोग इसको थॉरोली डिस्कस करेंगे. तो प्लीज़ स्टूडेंट्स मेरे साथ बने रहना. और कहीं पे भी डाउट होता है आपको तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में फट से कमेंट कर देना ताकि मैं उसको देखूं और नेक्स्ट कोई छोटा सा शॉर्ट्स या छोटा सा क्लिप बना के आपके यूट्यूब चैनल पे डाल दूं. ठीक है. तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि न्यूरल सिस्टम जो है वो एक पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन जनरेट करता है. न्यूरल सिस्टम जो होता है वो एक पॉइंट टू पॉइंट, जैसे फॉर एग्जांपल आप चल रहे हो ज़मीन पे और अचानक से एक नेल, जिसको हम लोग हिंदी में बिहार में काटी कहते हैं, ठीक है, नेल को काटी कहा जाता है, तो वो अगर आपके पैर के नीचे आ जाए तो आप क्या करते हो? आप सोचते भी हो? बिल्कुल नहीं, सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, आप तुरंत से पैर हटा लेते हो, है ना. सो दिस इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द न्यूरल सिस्टम. और चूँकि ये बहुत ही फास्ट होता है, बहुत शॉर्ट लाइव्ड होता है, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेशन बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है बच्चों. जैसे ही नर्व फाइबर्स जो है, आपको पता है कि ये सेल को इंटर नहीं कर रहा, मतलब इट डज़ नॉट इंटरवेट द सेल्स ऑफ द बॉडी. लेकिन हम लोग जानते हैं कि जो सेलुलर फंक्शंस हैं उसको बिना रुके चलना पड़ेगा ताकि हमारी बॉडी नॉर्मली फंक्शन करे. तो एक स्पेशल काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन को लाया गया और जो फंक्शन है वो हॉर्मोन्स ने करना शुरू कर दिया. मतलब जो सेलुलर फंक्शंस के कंटिन्यूअस जो फंक्शंस चल रहे हैं उसको करने के लिए हम लोग हार्मोनल सिस्टम दैट इज़ इंडोक्राइन सिस्टम लेके आए. और ये जो न्यूरल सिस्टम है और इंडोक्राइन सिस्टम दोनों मिल के ये काम करने लगे और इसको ही हम लोग कहते हैं एक कोऑर्डिनेटेड सिस्टम कह सकते हो. और ये सारे के सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ द बॉडी को मेंटेन करते हैं. अब हम लोग बात करते हैं, थोड़ी सी चर्चा करेंगे बच्चों, ध्यान से सुनना, इंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में और उनके हार्मोन्स के बारे में. तो इंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं बच्चों, उनके पास डक्ट्स नहीं होते. कैन यू सी हियर, देयर आर नो डक्ट्स इन द इंडोक्राइन ग्लैंड्स. और इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? इसको कहते हैं डक्टलेस ग्लैंड, मतलब इनके पास डक्ट नहीं होते. ठीक है, ये बात को ध्यान रखना. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. इनके सिक्रीशंस को हम क्या कहते हैं बच्चों? इसको कहते हैं हम हॉर्मोन्स. इसको क्या कहते हैं? हॉर्मोन्स. जो क्लासिकल डेफिनेशन है हॉर्मोन्स का वो क्या है कि एक केमिकल है जो प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब प्रोड्यूस हो रहा है. किससे हो रहा है? इंडोक्राइन ग्लैंड से, ग्रंथियों से. और ये रिलीज़ कहाँ हो रहा है बच्चों? ये रिलीज़ हो रहा है ब्लड में, है ना. और चूँकि ये ब्लड में रिलीज़ हो रहा है तो आपको सबको पता है कि ब्लड जो है हर एक बॉडी पार्ट को जाके मिल रहा है ना. ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हर एक बॉडी पार्ट को मिलना पड़ेगा ताकि वो ऑर्गन जो है ज़िंदा रह सके. तो ब्लड के साथ साथ अगर ये हार्मोन्स मिक्स हो जाएंगे बच्चों तो सारे ऑर्गन्स में तो ऑटोमेटिकली पहुंच गए ना. तो हमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी. इसीलिए बच्चों इनके पास कोई डक्ट नहीं होता, क्योंकि अगर डक्ट होता इसका मतलब इंडोक्राइन ग्लैंड को खुद ही से इतनी मेहनत करनी पड़ती कि हर एक बॉडी पार्ट में अपने हार्मोन्स को पहुंचाना पड़ता. बट इसीलिए इसको टाइम सेव करने के लिए, है ना, ये जो वर्ल्ड है ना बच्चों, ये जिसने बनाया है इस वर्ल्ड को वो बहुत ही इंटेलिजेंट थे. ठीक है, ऐसे नहीं हुई सब कुछ सारी चीज़ें. तो आप देखो इनके पास डक्ट है ही नहीं. इन्होंने क्या किया? बहुत ही आसान तरीका अपना लिया. क्या किया? बिना डक्ट के ये ब्लड में डायरेक्टली हार्मोन को रिलीज़ कर दिए. अब ब्लड को तो ऑक्सीजन पहुंचाना ही है ना बच्चों, तो बस ये सबके साथ अपने ब्लड के साथ हार्मोन्स जो है सारे ऑर्गन, टारगेट ऑर्गन्स में पहुंच जाते हैं. हार्मोन्स का अगर डेफिनेशन देखें तो इनकी जो कॉम्पोजिशन यानी केमिस्ट्री होती है वो नॉन न्यूट्रिएंट होती है. ठीक है, ये बात याद रखना. ये थोड़ी सी केमिस्ट्री आ गई. ये नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स होते हैं और ये हम लोग को के लिए क्या काम करते हैं बच्चों? दो सेल का, अगर दो सेल एक दूसरे से बात करना चाहता है, मतलब ये इस सेल को कुछ बताना चाहता है कि आप ये काम करो, ये काम बॉडी के लिए अच्छा रहेगा, और ये जो है ये इनको बताना चाहता है कि अब बहुत हो गया, अब नहीं करूँगा, नहीं तो बॉडी को दिक्कत हो जाएगी. तो ये जो बातचीत करते हैं ना दोनों एक दूसरे से, वो क्यों कर रहे हैं? ये ओनली बिकॉज ऑफ द मैसेंजर दैट इज़ कॉल्ड हॉर्मोन्स, मेरे प्यारे बच्चों. ठीक है, जो न्यू डेफिनेशन है वो कवर करता है नंबर ऑफ न्यू मॉलिक्यूल्स इन एडिशन टू द हार्मोन सिक्रीटेड बाय द ऑर्गेनाइज्ड इंडोक्राइन ग्लैंड. इनवर्टेब्रेट्स
जो बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिजम्स में आते हैं, मतलब वर्टिब्रेट से पहले इनवर्टिब्रेट में आए थे, तो उनके पास इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग बहुत ही सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम था और उनके पास बस कुछ ही हार्मोन्स से है ना, ज़्यादा नहीं थे। बट अगर वर्टिब्रेट्स की बात करें तो हमारे पास बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ केमिकल्स होते हैं और जो कि हार्मोन के जैसे बिहेव करते हैं, और यही जो है प्रोवाइड करता है कोऑर्डिनेशन इन द वर्टिब्रेट्स। तो हम लोग इसके बाद चर्चा करेंगे इंडोक्राइन सिस्टम, ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम की बात करेंगे, ठीक है। आप इस फ़ोटो को ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि अक्सर नीट एग्ज़ाम में फ़ोटो से क्वेश्चन दे देंगे, डायरेक्टली फ़ोटो दे देंगे, यहाँ पे डैश कर देंगे और यहाँ पे आपको ब्लैंक छोड़ देंगे, तो आप यहाँ पे क्या डालोगे, पीनियल ग्लैंड, ठीक है। सेकेंड है आपका, यहाँ पे देखो ये है अपना हाइपोथैलेमस। देखो फिगर वाले फोटोज़ वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उनसे नंबर गेन करना बहुत ईजी है, क्योंकि कुछ करना नहीं है आपको, बस फ़ोटो 2-4 बार देखना, आपको अपने आप ही याद हो जाएगा, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है प्यारे बच्चों, ठीक है। ये हो गया आपका हाइपोथैलेमस। उसके बाद आते हैं आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस जो कि मास्टर ग्लैंड होता है और पिट्यूटरी इसका भी मास्टर होता है, यानी ये हो गया मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। अब आते हैं अपने थायराइड एंड पैराथायराइड। बेटा थायराइड बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, इतना इम्पॉर्टेंट है कि जिसको हम लोग कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म। ये ऐसी बीमारियां हैं जो कि बहुत ही खतरनाक बीमारियां हैं। ये रहती तो इंसान को मारती तो नहीं है, अगर आप मेडिकेशन दे दो तो लाइफ टाइम चलती रहेगी। मैं बात कर रही हूँ हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में, लेकिन इनके साइड इफ़ेक्ट्स इतने होते हैं, जैसे ये फर्दर प्रेगनेंसी में इश्यूज़ करते हैं, है ना। एक इंसान को, एक लेडी को अगर कंसीव करना हो तो ये बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। उसको कंसीव तो हो जाता है, लेकिन बच्चा कैरी फॉरवर्ड होने में बड़ी तकलीफ़ होती है। बट अभी चूँकि मेडिकल जो है हमारा बहुत ही आगे बढ़ चुका है, तो मेडिकेशंस विद द हेल्प ऑफ सम मेडिकेशंस इट कैन बी पॉसिबल। तो मैं डरा नहीं रही हूँ, अगर हो सकता है आजकल कम एज के लोगों को भी हाइपोथायरॉयड होता है, तो डरने की कोई ज़्यादा बात नहीं है। विद प्रॉपर केयर एंड मेडिकल फैसिलिटी वी कैन कंसीव, स्टिल वी कैन कंसीव विथ हैविंग हाइपोथायरॉयड, ठीक है। बट हाँ, मुश्किल तो है। अब हम लोग इसके बाद बात करेंगे थाइमस की। थाइमस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसा ऑर्गन है ना जो एज तो बढ़ती है लेकिन ये घटता जाता है। एज तो हमारी बढ़ रही है और थाइमस का जो ग्लैंड है वो घटता जाएगा, छोटा होता जाएगा। पैनक्रियाज, बच्चों पैनक्रियाज भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। बहुत सारे लोगों को पैनक्रियाटाइटिस हो जाता है ना, कम एज में। अब क्या होती है, वो जैसा मन करे वैसा खा नहीं सकते, जो मन करे वो, मतलब जो भी मन करे, मान लो मैगी खाते हैं आजकल के लोग, है ना, बहुत ज़्यादा पिज़्ज़ा खाते हैं, पास्ता खाते हैं। अगर ये लोग खा लिए ना तो देखो इनको हॉस्पिटलाइज हो जाना पड़ता है, इतनी ख़राब व्यवस्था हो जाती है। उसके बाद हम बात करेंगे एड्रीनल ग्लैंड की। एड्रीनल ग्लैंड क्या होता है बच्चों, ये रहता है किडनी के ऊपर बैठा। इसके बारे में हम स्पेसिफिकली बाद में चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, बहुत इंपॉर्टेंट। आपका मान लो आपके रूम में अचानक से शेर आ जाए तो जो भागने में मदद करेगा ना वो एड्रीनल ग्लैंड है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। टेस्टिस आपको तो पता ही है, एंड्रोजन सिक्रीट करता है ना, जो भी आपके चलो इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। और ओवरी इन द फीमेल। तो ये फ़ोटो वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब हम लोग आगे चर्चा करते हैं ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम की। तो प्लीज़ 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 बहुत ही ध्यान से सुनना, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं तो ध्यान से सुनना। इस पैरा में से इतने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैं आपको एक एक करके बता दूँगी। तो इंडोक्राइन ग्लैंड्स और हार्मोन्स जो होते हैं वो, ठीक है, वो क्या करते हैं, अलग अलग बॉडी पार्ट्स में, है ना, अलग अलग बॉडी पार्ट्स में डिफ्यूज टिश्यूज़ या ग्रुप ऑफ टिश्यूज़, ग्रुप ऑफ सेल्स आप कह सकते हो, ये जो है इंडोक्राइन हार्मोन सिक्रीट करते हैं। जैसे पिट्यूटरी, पीनियल, अभी हमने जस्ट फोटो में देखा है ना, पिट्यूटरी हो गया, पीनियल हो गया, आपको तो यहीं पे याद हो जाएगा ध्यान से सुनोगे तो। और पैनक्रियाज हो गया, एड्रीनल ग्लैंड हो गया, पैराथायरॉयड हो गया, थाइमस और गोनैड्स हो गया। तो ये सारे ऑर्गेनाइज्ड इंडोक्राइन बॉडीज़ हैं। इन एडिशन टू दिस, देखो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। कुछ और भी ऑर्गन्स है जैसे GIT, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट,
लिवर, किडनी, हार्ट, ये भी प्रोड्यूस करता है बच्चों हार्मोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट एग्ज़ाम से, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पूरी अच्छे से चर्चा करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं हाइपोथैलेमस। चलो ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हाइपोथैलेमस के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। और कुछ भी डाउट हो आपको यहाँ तक अभी तक जो भी मैंने पढ़ाया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना और मैं तुरंत से कोशिश करूँगी उसका एक क्लिप बना के डाल दूँ। ओके बच्चों, बाय बाय, जय श्री कृष्णा।